ज्योति सिंह, बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। मौत के दिन राजा का फोन ऑन हुआ था। 23 मई को राजा का फोन ऑन हुआ था, 21 मई से स्विच ऑफ हो गया था। राजा के फोन से दोस्त को भेजी गई थी एक रील। तो यानी कि जिस दिन हत्या की गई थी राजा की, फोन को कुछ देर के लिए ऑन किया गया था और उसके बाद उसको ऑफ कर दिया गया था। 23 मई को राजा का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था और उसके बाद स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि राजा के फोन से ही उसके एक दोस्त को रील भेजी थी। फोन ऑन होते ही पुलिस ने ट्रैक की एकदम लोकेशन और उसके बाद पुलिस को एक अहम क्लू मिला। तो जिस दिन राजा की मौत हुई थी 21 मई से स्विच ऑफ था राजा का फोन 21 मई से। उसके बाद जब राजा की हत्या की गई तो उस दिन फोन को कुछ वक्त के लिए ऑन किया गया था और उससे राजा के दोस्त को एक रील भेजी गई थी। और जैसे ही फोन ऑन हुआ था तभी पुलिस ने लोकेशन को ट्रेस किया और उस वक्त की, और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक अहम पुख्ता सबूत उस वक्त पुलिस को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका, नए अब पुलिस जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है, एसआईटी की टीम जांच में नई खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। उसी में पता चला है कि कुछ वक्त के लिए फोन को ऑन किया गया था राजा की हत्या के बाद और उसी दौरान ये लोकेशन ट्रेस हुई थी। पुलिस ने ट्रेस किया था और वो इसी कारण हो पाया कि राजा का फोन ऑन हुआ था कुछ देर के लिए 23 मई को। समय उसमें दिख रहा है 2:15। तो ऐसे में 23 मई 2:15 पर राजा के फ्रेंड को राजा के फोन से एक रील भेजी गई थी और उस रील को जब भेजने के लिए फोन ऑन किया था तो फोन की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की थी। वो लोकेशन तक पुलिस पहुंची थी और उसके बाद ही सारी चीजों को देखा गया। 2:15 का समय है। देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि राजा की हत्या के बाद ऐसा किया गया था या पहले किया गया था, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टाइम ऑफ डेथ कहीं नहीं लिखा है। 23 मई को डेथ हुई थी ये जरूर है, लेकिन अभी 2:15 बजे का जो समय था ये कब का था? क्या उस समय तक राजा की मौत हो चुकी थी या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही थी या फिर कोई क्या उस समय का सिनेरियो था, वो अभी क्लियर तौर पर कहा नहीं जा सकता है। पर ये जरूर था कि 2:15 बजे रील भेजी गई थी 23 मई को राजा के फोन पे। खास बात यह है कि पिछले 2 दिनों से राजा का फोन स्विच ऑफ था। 21 मई को जब कामाख्या देवी में दर्शन किए उसके बाद से राजा का फोन बंद था, राजा का फोन ऑन नहीं था। राजा की माँ ने भी उससे पूछा था कि तुम्हारा फोन बंद क्यों है, तो उसने कहा इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन बंद है मेरा। लेकिन इस तरह का षड्यंत्र उसके पीछे रचा जा रहा था ये किसी को नहीं पता था। अब एक और ये चीज सामने आई कि 23 मई को 2:15 बजे के लिए कुछ देर के लिए फोन ऑन हुआ था राजा का, जिसके बाद राजा ने अपने दोस्त को एक रील साझा की थी। अब वो राजा ने की थी या राजा के फोन से सोनम ने, ये एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की बात है। जी निहारिका, शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए आपका। सोनम गुनहगार है, राजा की हत्या में वो शामिल है। ये शब्द हैं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के। गोविंद रघुवंशी बुधवार को अचानक से राजा के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की और कहा कि वो राजा के परिवार के साथ हैं और सोनम के खिलाफ केस लड़ेंगे। पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। ये है सोनम के जुर्म का कबूलनामा जो उसके भाई गोविंद ने सोनम की आंखों में देखा जब गाजीपुर में वो सोनम से 2 मिनट के लिए मिले थे। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी बुधवार दोपहर अचानक राजा रघुवंशी के घर पहुंचे, राजा की मां से मिले। राजा की मां उमा रघुवंशी से जैसे ही गोविंद गले मिले, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते दोनों के बीच भावुक कर देने वाली बातचीत हुई। गाजीपुर से इंदौर लौटने के बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने थे। सवालों की लंबी लिस्ट थी, लिहाजा गोविंद रघुवंशी ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। गोविंद ने दावा किया कि सोनम ही राजा की हत्या की असली गुनहगार है।
सोनम ने सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। सोनम के अलावा अन्य आरोपियों के बारे में बोलते हुए गोविंद रघुवंशी ने बताया कि सब लोग राज से जुड़े हुए थे। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम के परिवार ने उनसे सभी रिश्ते खत्म कर लिए हैं और ये ऐलान किया कि वो राजा के परिवार के साथ मिलकर सोनम के खिलाफ केस लड़ेंगे और दोषियों को फांसी दिलाने की मांग करेंगे। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। हालांकि सोनम के परिवार ने राज के साथ उसका अफेयर होने से इनकार किया है और दावा किया है कि राज सोनम को दीदी बोलता था और सोनम राज को राखी बांधती थी। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। हाल ही में सोनम और राजा की एक तस्वीर सामने आई थी। गोविंद रघुवंशी ने स्वीकार किया कि वो तस्वीर उनके ऑफिस की है और इस तस्वीर में साथ में और लोग भी थे। ये फोटो आया है, ये आपको सही ये है? ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में वैसे तो पल पल चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सोनम के भाई का ये ऐलान कि वो राजा को न्याय दिलाने के लिए अपनी ही बहन के खिलाफ केस लड़ेंगे, ये हर किसी का ध्यान खींच रहा है। इंदौर से निहारिका शर्मा और तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।